अरे कहना क्या चाहते हो? घर बैठे सीखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टिप्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर जोशी फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बढ़िया वीडियो लेके जिसका टॉपिक है कैपेसिटर। जैसा कि दोस्तों आपके घरों में पंखे, कूलर्स, मोटर्स, टुल्लू पंप्स आदि का यूज होता है, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं घूम पाते हैं, अर्थात उनका जो टॉर्क होता है, तो पूरे घूमने की स्थिति होती है, वह सही तरीके से नहीं मिल पाती। तो उसमें हो सकता है आपका कैपेसिटर ख़राब हो, तो उसे आप घर बैठे हुए चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक देखना है और अंत तक मेरे साथ बने रहना है। चलो आइए समझते हैं कि क्या कैपेसिटर कार्य करता है, क्या कैसे चार्ज होता है, क्या क्या चीज़ इसमें होती है जिसमें चार्ज हमारा बना रहता है, यह सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो मेरे हाथों में जो वस्तु है यही कैपेसिटर कहलाती है हमारे विद्युत क्षेत्र में। तो यह जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल टाइप कैपेसिटर है। तो वेरिएबल जो कैपेसिटर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स कैपेसिटर होता है तथा दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है इसमें अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको 5% प्लस माइनस जो दे रखा है, तो यह वेरिएबल होता है, ऊपर और नीचे हो सकता है, पर जो फिक्स होता है उसमें यह नहीं होता। तो जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ये यूज होते हैं हमारे मोटर्स में, सिंगल फेज जो हमारी मोटरें होती हैं उनमें यूज होते हैं। साथ ही जहाँ हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो इसकी जो सिंबल है वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि जो हमारा कैपेसिटर का सिंबल बनता है वो इस टाइप का होता है। और इसमें एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम आवेश करंट को स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब ये पूरा चार्ज हो जाता है उसके बाद हम इसको चार्ज को धीरे धीरे डिक्रीज़ करते हैं, यानी प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जो युक्ति होती है उसमें बीच में डाइलेक्ट्रोड होता है जिसमें हमारा करंट स्टोर होता है। तो इसमें जैसे दिखा रखा है 2.50 माइक्रोफैराड का यह कैपेसिटर है और 440 वोल्ट AC तक यह काम करता है। तो अगर मैं आपको उसको नॉलेज की वजह से समझाऊं तो जैसा कि कैपेसिटर की जो आकृति होती है, जो उसका डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है। तो इसमें जैसे कैपेसिटर का नॉर्मल चित्र होता है, उसमें हम कोई सोर्स दे देते हैं या बैटरी दे सकते हैं, या फिर अगर AC अगर आपका जो मेरे हाथ में था, अगर ये AC वाला अगर कैपेसिटर होगा तो उस पर हम सीधे डायरेक्ट 220 से सप्लाई देके उसे चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें बीच में जो हमारा ये होता है कैपेसिटर, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रोड रॉड होती है जिसमें हमारा जो होता है आवेश स्टोर हो जाता है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप से एक डाइलेक्ट्रोड रॉड होती है जिसमें हम आवेश को स्टोर करते हैं। और जो सेकंड इसमें बाहर से वॉल्यूम की परत होती है जो धीरे धीरे चार्ज को क्या करती है, डिक्रीज होती है। जैसे ये प्लस माइनस अगर दो जो हमारे टर्मिनल होंगे वो धीरे धीरे अगर पूरे चार्ज हो जाएंगे तो धीरे धीरे आवेश को डिक्रीज करने लग जाते हैं। तो इस पर जो हमारा आवेश होता है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। और अगर हम इसे चेक करना हो कि यह ख़राब है या वो है, तो इसके चेक करने की दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है हम इसे डायरेक्ट सप्लाई में देकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेक करेंगे। और दूसरा तरीका होता है हम इसे मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे चेक करें। जैसा कि अब गर्मियों के टाइम में बहुत सारे पंखों में प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें यह हम घर में ही इसे चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे चेक करें। जैसा कि दिखा रहा हूँ 2.5 माइक्रोफैराड का यह कैपेसिटर है, तो इसे चेक करते हैं। तो डायरेक्ट इसे चेक करने के लिए मैं यूज करूँगा, पहले मेरे पास टेस्टर है जिससे मैं आपको शो कराऊँगा कि हमारी 220 सप्लाई, तथा जैसा कि मेरे पास ये टर्मिनल पड़ा है जिसमें मैं 220 सप्लाई मुझे मिली हुई है, तो मैं इसमें चेक करके दिखाऊँगा। इससे पहले
कि मैं इस कैपेसिटर को चेक करूं, तो इसके बारे में जो इसकी आइडेंटिटी है उसको जान लेते हैं कि इसमें क्या इसकी आइडेंटिटी होती है, कहाँ से इसे चेक किया जाता है। जैसे इसमें दिखा रखा है, देखिए 2.50 माइक्रोफैरेड का यह कैपेसिटर है। इसमें ±5% जो मैं कह रहा था वेरिएबल कैपेसिटर जो होते हैं उनमें ये शो होता है, प्लस 440 वोल्ट AC तक ये यूज होता है, तथा 50 से 60 हर्ट्ज जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है उस पर यह काम करता है। तो इसको आइए चेक करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारी जो पावर है वो हमें मिली है या नहीं मिली है। तो उसके बाद हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखते हैं, पहले यह देखते हैं कि इसमें 220 वोल्टेज आ रही नहीं आ रही। इसके लिए हम इसको लाइन टेस्टर से चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद ही हम इस कैपेसिटर को अपना चार्ज करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको लाइन टेस्टर से दिखा रहा हूँ चेक करके, इसमें वोल्टेज आ रही है, आपका लाइन टेस्टर का जो लैंप है वो जल रहा है। तो ऐसे ही मैं दूसरे तरीके से इसको मल्टीमीटर द्वारा चेक करूँगा। इससे पहले मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ कि इसमें वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होती है लाइव ड्रिप मारती है, तो इस कारण चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीमीटर से। तो इसलिए मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ, और जैसा ही आपको इस पर डिस्प्ले में शो हो रहा है कि 220 वोल्टेज हमारी आ रही है। तो अब मैं इसको जो हमारा कैपेसिटर है इसे चार्ज करूँगा, और उसके बाद डिस्चार्ज करके दिखाऊँगा कि यह चार्ज कैसे हो रहा है एंड डिस्चार्ज कैसे हो रहा। तो मैं इसके लिए इसको चार्ज कर रहा हूँ। देखिए जैसा मैं इसमें टर्मिनल में घुसा चुका हूँ इसे, और अब ये चार्ज हो चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा दोनों को आपस में अगर डिस्चार्ज करूँगा, तो इस डिस्चार्ज करने के लिए इसको आपस में टर्मिनल लेकर जैसे आपने चिंगारियाँ आती हैं, तो यह चार्ज हो चुका है, यानी अभी कैपेसिटर बिल्कुल सही है। तो अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो इस पर चार्ज बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो ऐसे ही मैं दूसरी बार इसको फिर से चेक करूँगा और फिर से जाके फिर डिस्चार्ज करूँगा। तो देखकर जैसे मैं फिर लगा चुका हूँ इसे, और ये चार्ज हो चुका है। और इसे डिस्चार्ज करने के लिए हमें फिर वही तरीका अपनाना होगा। इसमें देखिए अगर मैं आपको वोल्टेज शो कराऊँ मल्टीमीटर द्वारा, तो आपको इस मल्टीमीटर में एक सिंबल दिख रहा होगा जिसमें वोल्टेज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दिखाता है आपका कैपेसिटर का। तो इसमें देखिए अगर आपको एक छोटा सिंबल दिख रहा होगा मल्टीमीटर के डिस्प्ले में, तो वो जो सिंबल है उससे ये पता लग रहा है कि इसमें वोल्टेज है। अगर मैं इसको आपस में टकराऊँगा तो इसमें मैं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि इसमें वोल्टेज होगी। तो उसको हम ये देखिए, तो यह जो तरीका है यह आपको कैपेसिटर चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, और दूसरे तरीके से आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारी घरों में बहुत चीज़ों में यह कैपेसिटर यूज होता है, जिसके कारण हमारे जो घूमने वाले जो भी हमारी मशीनें होती हैं, जो भी हमारे घरों में जो जो चीज़ें लगी रहती हैं, तो उनमें आप इस तरीके से अपने कैपेसिटर को चेक करके उस घड़ी में चेक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर